स्पेस, ये कहना है नासा चीफ मिस्टर बिल नेल्सन का। और इंडियन एस्ट्रोनॉट जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। जो नासा के चीफ हैं उन्होंने इंडिया का दौरा किया और उनको वहाँ पे जाके इतना अच्छा लगा क्योंकि वो लोग आईटी में आगे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वर्ल्ड पावर बनने जा रहा है इंडिया। जहानतदार के हमारा खून ही नहीं पी रहा है, जो भी आ रहा है हमारे बारे में कोई सोच नहीं रहा है, अपनी जेबों के बारे में। स्पेस के बारे में, स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस साइंस कितनी ज़रूरी है मौजूदा टाइम के अंदर? देखें, मौजूदा टाइम के अंदर टेक्नोलॉजी कोई भी है ना, स्पेस तो टेक्नोलॉजी का एक सेगमेंट है। वो ऐसे ज़रूरी है जैसे कि सुबह उठ के आपका मुंह धोना। हाँ, फॉलो करें। क्यों ज़रूरी है? अच्छा क्वेश्चन है आपका। मेरे ख्याल में वो मुसलमानों पे अपनी डोमिनेशन कायम करना चाहते हैं, मेरा तो यही ख्याल है। मुसलमानों के अलावा मैं और कोई नहीं कहना चाहता। हाँ सर, हम इतने अनसिक्योर क्यों हैं? दुनिया में अगर देखेंगे तो हमारा मजहब सबसे ज़्यादा फैलाए जाने वाला मजहब में से है। अगर आप देखेंगे हम हर एक मजहब को काटते हुए आ रहे हैं और दुनिया के नंबर 1 में भी जा रहे हैं मजहब के लिस्ट में। 2030 या 40 तक दुनिया का पहले नंबर पर आ जाएगा इस्लाम। लेकिन फिर भी हम इतने इनसिक्योर है मजहब को लेकर। क्या कहेंगे, क्या ये सारी मजहब को गिराने के लिए काम हो रहे हैं कि वो स्पेस एंड रिसर्च टेक्नोलॉजी में इंडिया चांद पर चला गया, $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बना ली? क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, सिंपल सी हम कहते हैं इस्लाम सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला दीन है, लेकिन जब वो लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बना रहे थे ना, तब हम अफगान जिहाद में बिजी थे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नेल्सन जो है, बिल नेल्सन, वो नासा के जो है ना चीफ है, एडमिनिस्ट्रेटर हैं और उन्होंने ना पिछले दिनों इंडिया का दौरा किया। और वो पहले उन्होंने अरब इमारात का भी दौरा किया, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने इंडिया का दौरा किया। और इंडिया का दौरा करके ना उनको ये लगा कि ये लोग आईटी में इतने आगे हैं, ये लोग जो है इकोनॉमी इनकी अच्छी जा रही है, वर्ल्ड पावर बनने जा रहे हैं, तो एक इंडियन को हम नासा के थ्रू स्पेस लेकर जाएंगे। ठीक है, और कभी ऐसे हुआ नहीं, इंडियन पहली दफ़ा जा रहा है थ्रू एन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो क्या कहना चाहेंगे? इसमें ये कहना चाहूँगा कि इंडिया हमसे इकोनॉमी में आगे है। इसकी मेन रीज़न ये है कि पाकिस्तान में करप्शन बहुत ज़्यादा है। करप्शन पे हमने कुछ काम नहीं किया, करप्शन पे काम करना चाहिए। और हमारी स्ट्रेटजी कम है। हमारे पास क्या स्ट्रेटजी है? उनकी ये है कि करप्शन उनमें कम है, थोड़ी सी है। वो हमसे ज़्यादा गरीब, लेकिन उनका गरीब तो नहीं, उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है। आपको लगता है वो गरीब है? नहीं, मतलब चंद्रयान 3 उन्होंने भेज नहीं, वो चांद पे भी चले गए। हाँ जी, वो गरीब नहीं है। ठीक है ना। मेन मसला जो है ना, जो भाई ने कहा, हमारे भाई ने, कि हमारा जो निज़ाम है ना, हमारा ना हमारे पाकिस्तान में अदल है, ठीक है, ना किसी गरीब को इंसाफ है। इंसाफ पे सारा दारोमदार है। अगर किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा कुछ भी नहीं होगा। आज हम बात कर रहे हैं कि एजुकेशन कितनी है, कितने लोग, इलिटरेसी कितनी ज्यादा है, तो उस बारे में आप ये नहीं कह सकते कि वो गरीब है, क्योंकि वो गरीब नहीं है। उनकी हुकूमत तो अमीर है ना, लेकिन लोग गरीब हैं। नहीं, इंडियन लोग गरीब नहीं है। गरीब है मैम, लाखों लोग मर जाते हैं पैदल चल के, उनके पास सवारी नहीं होती अपनी। आपने पिछले दफा कोरोना के दौर में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग उनके मरे हैं। दौर में हर जगह मरे हैं, पाकिस्तान में भी मरे हैं, चाइना में। नहीं, कोरोना की वजह से नहीं, उनकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट न होने की वजह से मरे हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान हाइट्स चैनल में। दोस्तों, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा भारतीय अंतरिक्ष यात्री को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजेगी। नासा चीफ बिल नेल्सन ने कहा कि नासा इसके लिए प्रशिक्षण भी देगी। भारतीय को अंतरिक्ष में भेजने की योजना को नेल्सन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच समझौते के तहत बना प्रस्ताव बताया। उन्होंने कहा कि मिशन साकार होने में 1 साल लगेगा। ये खबर सुनकर पाकिस्तानियों को मिर्ची लग गई है। आइए देखते हैं पाकिस्तानी जनता का रिएक्शन। जनाब, एक बड़ी खबर उस वक्त हमारे सामने आई कि जिस वक्त हमें ये पता चला कि नासा के चीफ मिस्टर बिल नेल्सन विजिट कर रहे हैं इंडिया का, और वहां पर उन्होंने उनकी जो एंगेजमेंट्स रही, जो मीटिंग्स रही, उसके बाद उन्होंने उसका ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि इंडिया इज ए लीडर इन स्पेस। इंडिया स्पेस को लीड कर रहा है। ये बड़े कमाल की बात है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है उनकी, बहुत बड़ी उन्होंने बात की। नासा कह रहा है, जिसको लोग यूं मुंह उठाकर देखते थे और कहते थे कि अमेरिका और नासा हमेशा से, मतलब दुनिया में जो जब भी बात की जाती थी स्पेस की, तो उसमें नासा का ही नाम आता था। लेकिन अब वो स्पेस कंपनी कह रही है कि जो इंडिया की स्पेस कंपनी है इसरो, वो सबसे बड़ी स्पेस कंपनी, यानी ये कि वो लीड कर रहे हैं स्पेस को। ठीक है, अच्छी बात है कि ये उनकी बड़ाई भी है कि वो ये कह रहे हैं, लेकिन ये सच है तो वो कह रहे हैं। इसकी वजह ये है कि अब हम ये देख रहे हैं कि बाकायदा जो डेट्स है वो अनाउंस कर दी गई हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इंडिया का अपना होगा, और गगनयान जो उनका एक प्रोग्राम है उसके मुतालिक भी आपको बताएंगे। लेकिन इसमें जो सबसे अहम बात सामने आई है वो ये है कि मिस्टर बिल नेल्सन
ने जो मीटिंग्स की हैं उसमें जो टॉक हुई है वो ये कि इंडिया का एस्ट्रोनॉट जाएगा, फ्लाइट भरेगा, उड़ान भरेगा कहाँ की? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की। ये तय कर लिया गया, ये फैसला कर लिया गया। यार बात करने का पर्पस ये है कि सर्च एंड रिसर्च टेक्नोलॉजी के बारे में बात करूंगा कि अमेरिका ने एक ना तारीख में जो ना होने वाली चीज़ की, इंडिया को फंडिंग भी किया 6.1 बिलियन डॉलर्स की। उसके बाद इंडिया से वादा किया है कि भाई 2024 के अंदर हम इंडियन एक बंदे को जो कि इंडियन एस्ट्रोनॉट को हम खला में भेजेंगे, स्पेस के रिसर्च के लिए भेजेंगे। दूसरे नंबर पर उन्होंने ये भी कहा है कि 2024 के अंदर हम स्पेस सेंटर भी बनाएंगे इंडिया के अंदर। क्या वजूहत है कि इंडिया अमेरिका के इतने इंटरेस्ट इंडिया के अंदर क्यों शो करवा रहा अपना? इसके पीछे क्या रीजंस हो सकती हैं? इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह के इंटरेस्ट शो ऐसे ही करवाए जाते हैं जैसे कि अब जैसे इंडिया को देख लें। इंडिया ने अपने जो एक्सपेंडिचर्स हैं इसको बेसिकली याशी करना कहते हैं, और उनकी याशी का लेवल देखेंगे वो किस लेवल की कर रहे हैं कि वो चांद पे जा रहे हैं। तो इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए। और ये चीज़ें ये भी शो करती हैं कि कंट्री की जो इकॉनमी है ना वो वाकई मतलब कि स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है, और जहाँ पे स्ट्रॉन्ग इकॉनमीज़ हो वहाँ पे लोग इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पे जुए लगाते हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आती है। आप देख लें एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, टेस्ला इवन के वहाँ पे आ रहे हैं। तो ये सारे उसी के आउटकम्स हैं जो अपनी वो करते जा रहे हैं। बिल्कुल सही होगा। कैसे देखते हो आप एक स्पेस एंड रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के बारे में? अगर हम कंपैरिजन करें, पाकिस्तान को भी देखें, इंडिया को भी देखें, तो दोनों मुल्क कहाँ रिलाई कर रहे हैं इस टाइम, मौजूदा टाइम के? हमारी जो स्पार्क है वो माशाल्लाह आजकल प्लॉट्स लेने और देने वाला काम शुरू किया उसने। हालांकि उसका स्टार्ट बहुत अच्छा था। इवन की जो स्पार्को की हिस्ट्री है वो ISRO से भी पहले की है, लेकिन वहाँ पे फिर जो काबिल बंदे नहीं आए। आप देख लें वहाँ पे FA पास, BA पास, ये सारे अब मतलब कहते हुए डर भी लगता है, ये सारे जर्नल को उन्होंने उसके ऊपर बिठाया हुआ है। जबकि वहाँ पे देख लें हमेशा क्वालिफाइड बंदा ही जो ISRO का उसका हेड होगा, तो रिजल्ट फिर ऐसे ही होगा जैसे हेड ऊपर बैठा होगा। आज का हमारा टॉपिक है स्पेसशिप्स के बारे में। मतलब गाड़ियों को रहने दें, हम बात करते हैं स्पेसशिप्स के बारे में। और हुआ क्या है कि जो नासा के चीफ हैं उन्होंने इंडिया का दौरा किया और उनको वहाँ पे जाके इतना अच्छा लगा क्योंकि वो लोग IT में आगे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वर्ल्ड पावर बनने जा रहा है इंडिया। तो उन्होंने ये कहा कि मैं एक इंडियन को, उन्होंने अनाउंस किया कि एक इंडियन को स्पेस लेके जाना है नासा के जरिए। और बहुत सारे कंट्रीज़ के लोग, जर्मनी हो गए हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग जाते रहते हैं नासा के थ्रू, लेकिन इंडियन पहली दफ़ा जा रहे हैं। राकेश शर्मा जा चुके थे एक दफ़ा पहले, लेकिन नासा के थ्रू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के जरिए पहली दफ़ा जा रहे हैं। तो कितनी मतलब आपको कैसा फील हो रहा है इस बारे में? इसमें अभी कोई कुछ कह नहीं सकते। वो अगर जा रहे हैं तो हमारे पाकिस्तान से भी जाएंगे, फिर पाकिस्तानी से वो लेके नहीं जाएंगे ना पाकिस्तानियों को। आपको नहीं लगता कि US अपने इंडिया के साथ मजीद रिलेशन अच्छे करना चाह रहा है? उनका तो शुरू से यही है। उन्होंने अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात बड़े बेहतर रखे और हमें पाकिस्तानियों को नीचे लगाया होता है। उनके साथ वो इन्वेस्टमेंट कारोबार भी होता है। क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट नहीं मांगते ना, हम कर्जे मांगते हैं। देखिए तो आप कमाने नहीं जाएंगे ना, अगर आप वैसे कमा रहे होंगे तो अगला बंदा आपको रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप हाथ फैलाओगे तो अगला बंदा आपको कैसे रिस्पेक्ट करेगा? तो इसी मारे तो हमसे कोई हाथ नहीं मिलाना चाहता, वो डरते हैं ये कुछ मांग ना ले। हाँ, उंगली पकड़ाओगे या हाथ ही खींच लेंगे। और इंडिया वाले जो है वो हर चीज के अंदर वो चांद पे जा रहे हैं। हाँ, चंद्रयान, वो कहाँ जा रहे हैं। और पाकिस्तान जो है ना पीछे ही आता जा रहा है। दिन ब दिन करेंसी डाउन हो रही है। एक 100 के नोट की वैल्यू नहीं रही। अगर मैंने दोपहर का खाना खाना है, मैक्सिमम मेरे पास 300 रुपये होने चाहिए। तो मुल्क में क्या तरक्की हो रही है? और कारोबार है कोई नहीं है जिस तरह पहले होता था। कोई सेविंग नहीं करते हम। अब जब कमाते हैं वो खा लेते हैं। मकान किराए का है, दुकान किराए की है, किराया देना है मकान का, बिजली के बिल देने हैं। भाई ये कि इंडिया तो हमसे बेहतर जा रहा है और बेस्ट जा रहा है। इंडिया बहुत तरक्की पे है। हम तो इंडिया के आगे अभी बच्चे हैं। तो यही मैं आपको बता रही हूँ कि पाकिस्तानी किस तरह से तरक्की कर सकते हैं कि किस तरह से कोई सोल्यूशन। जब तक कोई हुक्मरान ईमानदार नहीं आएगा, IMF से कर्जा हमने नहीं लेना, उनकी शरायत आए दिन जो है ना गैस 180% महंगी पहले भी करी है और अब भी करी है। तो इस तरह तो नहीं मुल्क चलते ना। मुल्क तो चलते कि कर्जा ना लिया जाए, जैसे और भी मुल्क है, तुर्की है जिस तरह इस्टेब्लिश हुआ है, और मुल्क है चाइना है किस तरह इस्टेब्लिश हुआ है कि उन्होंने अपनी आवाम को फ्री बिजली, फ्री हर चीज़ उन्होंने रिलीफ दिया आवाम को। यहाँ पे रिलीफ ही नहीं मिल रहा। आवाम क्या करेगी? तो इंडियन आवाम को क्या रिलीफ मिल रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? इंडिया में बहुत सारी सहूलतें हैं। वहाँ के हमारे मिलने वाले रिश्तेदार आते हैं, वहाँ बताते हैं वहाँ के अस्पतालों में दवाइयाँ। दिल्ली के। दिल्ली के कौन रहता है? मेरे मामू रहते हैं। मामू रहते हैं? हाँ जी। तो आते कैसे हैं वो? अब तो उनका आना कम ही होता है। वो कहते हैं हमारे को दिल्ली नहीं लगता, हम इधर ही सही है, सेटल है, इंडिया बेस्ट है।
बस वो आना भी अच्छा जरा जब वो मुश्किल आते होता हैं है। तो वो क्या डिफरेंस बताते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया में क्या डिफरेंस है? वहाँ पे कानून है हर चीज़ का, वहाँ पे कोई सिग्नल नहीं तोड़ता, अगर वार्डन नहीं है तो हम सिग्नल तोड़ देते, कह रहे वहाँ के वाम इस तरह नहीं करती, वहाँ पे शऊर है लोगों के अंदर, अगर छोटा सा बच्चा भी है ना तो वो भी अच्छी बात करता है। यहाँ पे तो अगर बच्चे से पूछ लो ना तेरे अब्बे दा नाम की है, वो कहता तेरे अब्बे दा नाम की है। मतलब यहाँ हमारी आवाम को शऊर ही नहीं है, ना हमारे हुक्मरानों को शऊर है। वो पढ़ाई यहाँ पे ना स्कूल में कोई पढ़ाई है सरकारी स्कूल आईटी में। और एजुकेशन सिस्टम में आपको क्या लगता है उनका क्या उनका कितना इंडिया बेहतर है? इंडिया बहुत आगे है, हमारी आईटी बहुत पीछे है। हम लोग तो बस नाम कमाने के लिए करते हैं, हमारी आईटी हम लोग बहुत पीछे है, हमारी कोई नहीं है।